नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे पहले तो आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां पे एक बार फिर से कल के सेशन में गिरावट आते हुए दिखी है। इनिशियली आपने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी अराउंड 100 पॉइंट समथिंग की, फिर रिकवर हुआ बाजार 100 पॉइंट्स तक ऊपर गया और जाते जाते इनफैक्ट 100 पॉइंट नहीं 34,000 के भी ऊपर निकला, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 150-200 पॉइंट की समथिंग। एंड वहां से जो शार्प करेक्शन आई है सेकेंड हाफ में, वो बड़ी प्रॉब्लम का विषय बना है। अगर आप टॉप से देखोगे ना तो ये लगभग 250 पॉइंट से भी ज्यादा, 300 पॉइंट ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, 300 पॉइंट के समथिंग की करेक्शन है टॉप से। अगर अमेरिका के बाजार में लगभग उनके टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो 1:20 पे उन्होंने हाई लगाया है 34,034 का, और वहां से जो वन साइडेड, यानी कि एक होता है एक ऐसे ऐसे लोअर लोस का फॉर्मेशन, वन साइडेड लो 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 लगाता चला गया उनका बाजार और बड़ी करेक्शन दिखा दी। वन साइडेड 300 पॉइंट गिरना अपने आप में एक प्रॉब्लम का विषय है। 187 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है। अब ऐसे में भारतीय बाजार के लिए आपको कैसे तैयार होना चाहिए मंडे के सेशन के लिए, 2-3 सवाल हैं जो शायद आप लोगों के दिमाग में घूम सकते हैं। पहला, क्या भाई टॉप बन गया है, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हमने पहले पोजीशन बना ली थी, अच्छे लेवल्स पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बुक कर लेना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में हो सकता है, मैंने तो अभी तक पोजीशन ही नहीं बनाई, मैं तो डिप का ही वेट कर रहा था और स्टॉक्स को लेने का वेट कर रहा हूं, तो मेरे लिए कौन से बेस्ट लेवल होंगे जहां पे मैं खरीदारी कर सकूं। और तीसरा सवाल आपके लिए होगा कि कौन से शेयर्स खरीदूं मैं। अब स्टॉक मार्केट में 8-9 हजार शेयर है, कौन से खरीदूं, कौन से मेरे लिए अच्छे होंगे। ये 3 सवालों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा या फिर किसी अच्छे ब्रोकर के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए प्रेफर्ड पिक होगा अपस्टॉक। रीजन बता देता हूं मैं। पहले तो यहाँ पे कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई एएमसी नहीं है यानी एनुअल मेंटेनेंस फीस, लाइफ टाइम आपके लिए फ्री है। एंड सबसे बड़ी चीज ना, बेशक एएमसी ले लो, अकाउंट ओपनिंग फी ले लो, बट एक नाम दो मेरे को बड़ा जिसपे मैं भरोसा कर सकूं, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक बंदे का शेयर बाजार में एक उसकी लाइफ का बड़ा पैसा लगा होता है। तो एक ऐसा नाम जो ब्रोकर भरोसेमंद हो, तो अपस्टॉक में रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है, जहां पे इन्वेस्टर्स या फिर भारत का हर एक व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करता है। तो वहां पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं या गूगल से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमेरिका के बाजार गिर क्यों रहे हैं। देखिए, उनका जॉब डाटा आया जो कि बाजार को पसंद नहीं आया। वहां पे एक ही चीज खराब थी कि उनकी सरकार समझ रही थी कि 2,30,000 नौकरियां हमारे पास हैं लोगों को देने के लिए, लेकिन केवल उनके पास 2,09,000 नौकरियां ही हैं। लोगों ने ऑलरेडी नौकरियां ले ली हैं। तो जितनी ज्यादा लोगों के पास नौकरियां हैं ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम का विषय है इस समय अमेरिका में। दूसरी बात अगर देखी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो एग्जैक्टली 3.6% पे था, वहां से कोई इशू नहीं आया, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। यही चिंता बन गई है अब बाजार में कि फेड एक और रेट हाइक करने वाला है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शेयर बाजार में अगर आप पहले से काम कर रहे हो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से, तो आपको पता है शेयर बाजार अपने आप में बहुत स्मार्ट है। एक चीज पे ना 1 दिन रिएक्शन दे देगा, 2 दिन दे देगा फियर के चक्कर में, उससे ज्यादा नहीं देगा। अब 3 दिन कंटिन्यू आपने एक ही चीज पे रिएक्शन दे दिया कि फेड रेट हाइक करेगा, फेड रेट हाइक करेगा। 3 दिन एक खबर अलग अलग तरीके से चल रही है। पहले चली कि फेड रेट हाइक करेगा, दूसरे दिन चलती है कि भैया जॉब डाटा खराब आने वाला है, फेड रेट हाइक करेगा और 25 बेसिस पॉइंट तो पक्का है। तीसरे दिन आप गिर रहे हो कि जॉब डाटा खराब आ गया है, फेड रेट हाइक पक्का करेगा, इंटरेस्ट रेट भर चुके हैं, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स के भाव बढ़ चुके हैं, तो फिर बाजार गिर गया। तो तीनों दिन एक ही पॉइंट है, बस अलग अलग तरीके से दिखा दिया। मेरे हिसाब से इतना ही खेल होना है इसका। अब खत्म करो गिरावट को इसको, और अब बाजार कहीं ना कहीं इनके भी ऊपर आने चाहिए और अपने भी ऊपर आने चाहिए। हालांकि चार्ट की फॉर्मेशन से डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है अमेरिका के बाजार में 34,400 के समथिंग का, और वहीं से मार्केट गिर रहा है। अब लेट्स सी यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स पे भी है 33,700 और 600 का सपोर्ट भी है। देखने वाली बात है, यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता है या फिर ब्रेकडाउन देके 33,200 तक आता है। ये लेवल्स है अमेरिका के बाजार में जो बन रहे हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हमारे बाजार भी टॉप बना चुके हैं क्या। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बाजार टॉप बना चुके हैं। इतना जरूर है कि आपके लिए डिप जो आई है ये मे भी 100 पॉइंट और चली जाए, फिर दोबारा आपके लिए ऊपर आता हुआ दिख सकता है। बाजार अभी टॉप नहीं बना है, मेरे को नहीं लगता कहीं से कहीं तक टॉप बन गया है। ठीक है जी, अभी तो पहली वन साइडेड तेजी देखने के बाद पहली गिरावट आई है, पहली गिरावट में टॉप बन जाएगा नहीं, 2-3 बार झटके देगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो अभी टॉप नहीं बना है मेरे हिसाब से। सेकेंड थिंग कि हमें
गिरावट में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि कहां पे खरीदना चाहिए। देखिए वहां खरीदारी करिए जिन्होंने बाजार की तेजी में तेजी दिखाई है, वहां मत लेना जो बाजार की तेजी में साइडवेज थे और बाजार की गिरावट में गिर रहे हैं, क्योंकि वो वीक स्टॉक है। आपको लगेगा तो ऐसा यार ये तो बिल्कुल नहीं चला, इसका भाव तो 1000 का था, अभी 500 पे, अभी भी 500 पे ही मिल रहा है, तो मत लेना उसे। वो इस तेजी में नहीं पार्टिसिपेट करने वाला, वो चलने वाला ही नहीं है। उसको लेना है जिसने पीछे पार्टिसिपेशन दिया है, वो गिरा है अभी, अब वो फिर पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये डेफिनेटली है। ये आपके लिए 1 से 3 महीने का व्यू है। अगर 3 से 5 साल का व्यू लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे बिलीव करना। अब फंडामेंटली कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो आपको पता चलता है 10 साल के, 15 साल के चार्ट से, उनके रिटर्न से, उनके प्रॉफिट से, उनमें खरीदारी करना। हर सेक्टर से टॉप लीडर उठाने की कोशिश करना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप बैंक ढूंढ रहे हो तो बैंक में कोटक और एचडीएफसी लीड करती हैं। पीएसयू में ढूंढ रहे हो तो एसबीआई लीड करती है। अगर आप एनबीएफसी ढूंढ रहे हो, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व लीडर है अपने आप में। एचडीएफसी भी है बट वो मर्ज हो गया है एचडीएफसी बैंक में। तो इस तरीके से आप हर सेक्टर से एक लीडर उठा सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो, होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।